2 दिन के दुबई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। समिट के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। कई नेताओं के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। दुबई में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ भव्य स्वागत। भारतीय प्रवासियों ने लगाए मोदी के नारे। वहीं भारतीय नृत्य की भी हुई प्रस्तुति। शानदार स्वागत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकिर की खुशी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आपके स्वागत से बेहद प्रभावित हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुबई के होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक नृत्य किया। दाऊदी बोहरा समुदाय ने जाहिर की खुशी। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.6% की दर से आगे बढ़ रही है। एक साल पहले दूसरी तिमाही भारत का ग्रोथ रेट था 6.2%। जीडीपी की वृद्धि पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, कठिन दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, जीवन की सुगमता में सुधार करने के लिए तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों के लिए किया संवाद। बोले, 4 स्तंभों पर टिका है विकसित भारत का संकल्प। विपक्ष के जाति जनगणना की मांग पर प्रधानमंत्री मोदी का पलटवार। कहा, मेरे लिए देश में सिर्फ 4 जाति, गरीब, युवा, महिला और किसान। मैं इनके विकास के लिए कर रहा हूं काम। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, सालों से अटकी लटकी भटकी परियोजनाओं को मिशन मोड पर कराया जा रहा पूरा। और सरकारें भी हर काम में अपनी राजनीति देखते थे। चुनाव नजर आता था, वोट बैंक नजर आता था और वोट बैंक के ही खेल खेलते थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। एक दिन के केरल दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केरल के तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव में होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जोरों पर नौसेना दिवस की तैयारियां। पूर्वी नौसेना अधिकारियों ने शुरू किया अभ्यास। आम आदमी पार्टी आज से दिल्ली में हस्ताक्षर अभियान की करने जा रही है शुरुआत। इस अभियान में केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर जनता से राय मालूम की जाएगी। बिहार में छुट्टियों पर सियासत के बाद पोस्टर वॉर शुरू। पटना की सड़कों पर लगाए गए पोस्टर में नीतीश सरकार को क्रूर और हिंदू विरोधी औरंगजेब वाली सरकार बताया गया। श्रीनगर में एनआईटी स्टूडेंट्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर संवेदनशील पोस्ट के लिए केस दर्ज। भड़काऊ पोस्ट से अराजकता फैलाने की कोशिश। भारतीय वायुसेना होगी और भी ज्यादा मजबूत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 97 तेजस फाइटर जेट और 150 प्रचंड हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी है। वायुसेना के तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर की खरीदी को मंजूरी पर बोले एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, अब हम दूसरे देशों को इस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने में सक्षम हो चुके हैं। आत्मनिर्भरता की तरफ बड़ा कदम। मेघालय के उमरोई में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना की विशेष टुकड़ियों के बीच संयुक्त अभ्यास जारी। 11 दिसंबर तक चलेगा संयुक्त अभ्यास। पंजाब के पूर्व कांग्रेस मंत्री साधु सिंह धर्मसूद पर कसा ईडी का शिकंजा। वन घोटाला मामले में ईडी ने साधु सिंह के आवास पर मारा छापा। रिपब्लिक भारत बोला अंजू का पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह, मुझे अंजू पर पूरा भरोसा है। मैं लीगल तरीके से अंजू को लेने आऊंगा हिंदुस्तान। अंजू के बच्चों को अपनाने के लिए भी हूं तैयार। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर मामले में नया मोड़। सऊदी से पाकिस्तान लौटा सीमा का पहला पति गुलाम हैदर। पाकिस्तान सरकार से पत्नी और बच्चों को वापस बुलाने की गुहार लगाई। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने एसआई को दी 10 दिन की मोहलत। हिदायत के साथ कहा, 11 दिसंबर तक सौंपे सर्वे रिपोर्ट। उत्तरकाशी के टनल से बाहर आए सभी मजदूरों को ऋषिकेश एम्स से मिली छुट्टी। बसों में बैठकर सभी अपने अपने घरों के लिए रवाना हुए।
उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के अंदर की पहली तस्वीर भी सामने आई। टनल में 17 दिन से फंसे मजदूरों ने बनाया वीडियो। टनल में खाने पीने का दिख रहा सामान। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। 100 दिन के फंड के मुद्दे पर किया धरना प्रदर्शन। प्रयागराज कांड के आरोपी लारेब के मोबाइल की जांच जारी। लारेब ने गिरफ्तारी से पहले अपने मोबाइल से कई वीडियो किए डिलीट। सूत्रों से खबर, पुलिस फोन के डेटा को जल्द रिट्रीव कराने की कोशिश में जुटी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दंतवाड़ा में लश्कर के मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आतंकियों के 2 मददगारों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल के खिलाफ हुआ था एक्शन। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में सड़क किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सड़क किनारे बने हुए अतिक्रमण कर बनाए गए मकान पर बुलडोजर चलाकर उन्हें गिराया गया। नोटिस देने के बाद प्रशासन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं कुशीनगर में तालाब पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटवा दिया है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। उधर यूपी में अवैध लाउडस्पीकर्स पर भी एक्शन जारी है। गोंडा में 60 से अधिक लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं। 600 लाउडस्पीकरों की कम करवाई गई है आवाज। उत्तर प्रदेश के हाथरस में विशेष सचिव प्रशासनिक सुधार राजाराम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मरीजों का हालचाल जाना, अस्पताल में गंदगी देख जताई नाराजगी। यूपी के बदायूं में डीएम ने आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया है। बेघर बेसहारा लोगों को आश्रय स्थल में ठहरने की व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में विवाहिता की मौत से पहले का वीडियो वायरल हुआ है। विवाहिता ने ससुरालियों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। पूरे मामले में पुलिस ने पति सहित 6 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया हत्या का केस। वहीं हिरासत में 3 आरोपियों से पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुजुर्ग से ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठग ने आईपीएस बनकर बुजुर्ग को ठगा। एआई का इस्तेमाल कर डी फेक वीडियो के जरिए बुजुर्ग से 74,000 रुपए की ठगी की गई। झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। कुछ लोगों के द्वारा वीडियो कॉल करते हुए पुलिस अधिकारी बनकर धमकाया गया तथा उनसे 74,000 रुपयों का हस्तांतरण करा दिया गया। उक्त के संदर्भ में तत्काल ही तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें साइबर सेल का भी सहयोग लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में किलर ने की सुपारी देने वाले की हत्या। 6 लाख में पत्नी की हत्या की सुपारी दी थी। हत्यारे ने पति को ही मार डाला। पूरे मामले में पुलिस ने सुपारी किलर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। मौके से 3 लाख रुपए की नकदी और कई हथियार भी बरामद किए। जो मृतक है यह अपनी पत्नी की हत्या कराना चाहता था, इसलिए इसने एक सुपारी दिया था उनको उसकी हत्या करने के लिए। इन लोगों ने अभी सोचा कि पैसे चुके ले चुके थे, इसलिए इन्होंने प्लान करके फिर वहीं पर उसको गोली मारकर हत्या कर दी। मुजफ्फरनगर में एसकेएमसीएच अस्पताल में एक युवक ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। परिजनों से मिलने आई थी पीड़िता। आरोपी ने नाबालिग को अकेला देखकर रेप किया। युवती से दुष्कर्म के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। परिजन के द्वारा आवेदन दिया गया, उसको अहियापुर थाना अग्रसाइट किया गया कांड दर्ज करने के लिए। लड़की का आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। गांव का ही एक लड़का है, गिरफ्तारी हो गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर से 2 नेपाली महिला तस्कर गिरफ्तार हुई हैं। शरीर में छिपाकर ला रही थी 2 करोड़ की चरस। पुलिस ने एनटीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के कानपुर में युवक के हाथ में तमंचा पकड़ाते हुए पुलिसकर्मी के वीडियो बनवाने का मामला। वायरल वीडियो का सीसीटीवी भी सामने आया। रेड सिग्नल तोड़ भाग रहे युवक के गिरने के बाद पुलिस ने तमंचे के साथ उसे पकड़ा था। बिहार के दरभंगा में शख्स ने कुल्हाड़ी से किया हमला। हमले में एक शख्स की मौत हुई, 2 लोगों की हालत गंभीर। पुलिस हमलावर को गिरफ्तार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 25,000 रुपए का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने सत्येंद्र शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
वहीं शाहजहांपुर में पुलिस ने तमंचे के बल पर लूटपाट करने वाले 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मोबाइल और 5,000 रुपये लूटने वाले लुटेरे गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मुठभेड़ में 3 अंतर जनपदीय हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार तीनों आरोपियों के पास से हथियार और हथियार बनाने की मशीन भी बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। महिला के बालों को नोचते हुए जमकर मारपीट की गई है। पुलिस जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या का आरोप। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में गर्म रोटी न मिलने से नाराज बारातियों ने हलवाई पर फेंका खौलता हुआ तेल। दूल्हे के चाचा ने बारातियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जज को मिली जान से मारने की धमकी। न्यायाधीश की बढ़ाई गई सुरक्षा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दहेज मांगना पड़ा दूल्हे को भारी। लड़की पक्ष के लोगों ने बारातियों को बनाया बंधक। पुलिस ने लड़के को हिरासत में लिया। कानपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने युवक के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। पुलिस सवालों में युवक के हाथ में तमंचा पकड़वाकर बनाया वीडियो। मध्य प्रदेश के बड़वानी में हार्डवेयर मालिक पर युवक ने किया चाकू से हमला। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में चोरों के हौसले बुलंद। सड़क पर जा रही महिला को बनाया अपना निशाना। सोने की चेन लेकर बदमाश हुए फरार। मध्य प्रदेश के दमोह में दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। हॉस्टल के चौकीदार ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़। पुलिस ने अपहरणकर्ता को किया गिरफ्तार। बच्ची को किया सकुशल बरामद। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस ने 3 असलाह तस्करों को गिरफ्तार किया। 31 अर्ध निर्मित असले और असलाह बनाने की मशीन बरामद हुई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रिक्शा चालक की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। परिजनों ने मथुरा आगरा हाईवे किया जाम। उधर पीलीभीत में दबंगों ने किया मंदिर में पुजारी पर हमला। नकदी लेकर फरार हुए आरोपी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ दर्दनाक हादसा। बस चालक ने अपने ही यात्री को कुचला। बाथरूम जाने के लिए नहीं मिली परमिशन तो यात्री ने जबरन की थी बस से उतरने की कोशिश। बस पर लटका रहा यात्री, फिर ड्राइवर ने नहीं रोकी बस। हाथ फिसलने की वजह से बस के नीचे आया। मौत के बाद यात्रियों ने चालकों की जमकर पिटाई की। विशाखापट्टनम में हुआ दर्दनाक हादसा। मछुआरों के लकड़ी के बक्से में लगी आग। मौके पर पहुंचा दमकल विभाग। आग पर पाया गया काबू। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एनटीपीसी आवास परिसर में कैंटीन में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई गई। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार भाई बहन को कुचला। सड़क हादसे में भाई और बहन की दर्दनाक मौत। वहीं फिरोजाबाद में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया। 2 की इसमें मौत हो गई। हरियाणा के पलवल में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो। हादसे में एक महिला की मौत, 8 लोग घायल। यूपी के सुल्तानपुर में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत हुई। 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में गिरने से लदा ट्रक पलटने से हादसा हुआ है। ट्रक के नीचे दबने से युवक घायल हो गया। अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान के धौलपुर में बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत हुई। बस चालक की तलाश कर रही पुलिस। चेन्नई में बारिश का कहर बरकरार। शहर के कई हिस्सों में बनी जलभराव की समस्या। राहगीरों की बढ़ी मुश्किलें। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में भी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। स्कूल की छुट्टी की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी के खिलाफ जताई नाराजगी। तमिलनाडु के दुदुकुड़ी में भी बारिश से बुरा हाल। कोलियापट्टी के पास कई झुग्गियों में भरा पानी। लोगों की मुश्किलें हुई 2 गुना। केरल के थजाथंगड़ी में भी इकबाल लाइब्रेरी के लोगों ने पेंटिंग उत्सव का आयोजन किया। देश की आजादी से पहले स्थापित हुई दोनों लाइब्रेरी। कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों में उत्साह देखने को मिला। हिमाचल के कांगड़ा में बर्फबारी से बिगड़े हालात। इलाके में बढ़ी ठंड। लोगों की भी मुश्किल इसके साथ ही बढ़ी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल का दौरा किया। दौरे के दौरान एमबी इंटर कॉलेज में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार, बीजेपी को 118 से 130 सीटें मिलने का अनुमान, कांग्रेस को 97 से 107 सीट मिलने के आसार। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बम्पर वोट मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में बीजेपी को 43.4% वोट मिलने की संभावना, जबकि कांग्रेस के खाते में 41.7% वोट का अनुमान। अन्य के पास 14.9% वोट पड़ सकते हैं। एग्जिट पोल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, सही कहा, बीजेपी एमपी में बहुमत से बनाएगी सरकार। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। छत्तीसगढ़ में फिर लौट सकते हैं बघेल। रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 90 में से 44 से 52 सीटें मिलने का अनुमान, बीजेपी को 34 से 42 सीटें की संभावना। रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 44.2% वोट शेयर, तो बीजेपी को 40.2% वोट शेयर संभव। तो वहीं छत्तीसगढ़ में आने को मिल सकता है 15.6% वोट। बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बड़ा दावा, कहा, छत्तीसगढ़ में हम स्पष्ट बहुमत के साथ बना रखेंगे सरकार। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल पर बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हमने 75 सीटों के पार का लक्ष्य रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। एग्जिट पोल में 3 दिसंबर को राजस्थान में बीजेपी की आ रही है सरकार। बीजेपी को 115 से 130 सीट का अनुमान, तो कांग्रेस को मिल सकती है 65 से 70 सीटें। राजस्थान में बीजेपी को बम्पर वोट शेयर संभव। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 43.7% वोट का अनुमान, जबकि कांग्रेस को 39.6% वोट का अनुमान। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा बयान, कहा, राजस्थान में हम 135 सीटों के साथ सरकार बना रखेंगे। 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आएगी स्पष्ट रूप से। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर का बड़ा बयान, कहा, 100% हम राजस्थान में सरकार बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी बड़े मार्जिन से हम जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पलटेगी नतीजे। एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा, राजस्थान में 130 प्लस से बीजेपी आएगी, कांग्रेस से बीजेपी की कोई लड़ाई नहीं। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने किया दावा, राजस्थान में इस बार नहीं बदलेगा रिवाज, राजस्थान इस बार पॉजिटिव वोटिंग करेगा, लोगों ने काम पर दिया है वोट। उधर तेलंगाना में बन सकती है कांग्रेस की सरकार। एग्जिट पोल में कांग्रेस को 58 से 68 सीटों की संभावना, तो वहीं बीआरएस को 46 से 56 सीटें मिल सकती है। ओवैसी की एआईएमआईएम को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान। तेलंगाना में 119 सीटों पर शाम 5 बजे तक करीब 64% मतदान। कई सियासी दिग्गजों और फिल्मी सितारों ने भी डाला वोट। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता का बड़ा बयान, कहा, इस बार भी बीआरएस की जीत होगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा सांसद डॉक्टर बर्क का बड़ा बयान, कहा, जनता बीजेपी को देगी मुंह तोड़ जवाब, भाजपा का होगा सफाया। हवा संगठन की चलेगी, आप देखेंगे भाजपा की जो कुछ भी पब्लिसिटी थी या भाजपा की जो उम्मीदें थी वो सब खत्म हो जाएंगी। गाजा पट्टी में 24 घंटे के लिए बड़ा सीज फायर। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम बढ़ने पर बनी सहमति। बंधकों की रिहाई के बदले बढ़ाया गया सीज फायर। युद्ध विराम बढ़ने के बाद हमास ने 2 इजरायली महिला बंधकों को छोड़ा। उधर यरूशलेम में हमास आतंकियों की तरफ से लोगों की हत्या करने के तुरंत बाद एक्शन में पीएम नेतन्याहू अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ बैठक की। इजरायली बंधकों की रिहाई के बीच आईडीएफ का बड़ा बयान, कहा, जब तक हमास बंधकों को रिहा करता रहेगा तब तक जारी रहेगा संघर्ष विराम। हमास की कैद से आजाद हुए थाई बंधक बैंकॉक पहुंचे। युद्ध विराम के दौरान हमास की तरफ से छोड़े गए थे थाई लोग। बैंकॉक पहुंचने पर सभी का हुआ भव्य स्वागत। युद्ध विराम के बीच इजरायल की राजधानी यरूशलेम में हुई गोलीबारी। कार से उतरकर एक शख्स ने भीड़ पर फायरिंग की है। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें।
अमेरिकी विदेश मंत्री को इजरायल के रक्षा मंत्री ने दिया संदेश, कहा युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक हम जीत नहीं जाते। गेल ताशनस्की नामक शख्स भी हमास के कब्जे से रिहा हुआ है। इजरायली सेना की मदद से पहुंचाया गया घर। फिलहाल गाजा में सीज फायर जारी। गाजा में एक बार फिर बड़ा सीज फायर। हमास की तरफ से लगातार छोड़े जा रखे बंधक कब्जे से आजाद होकर इजरायली क्षेत्र पहुंचे अमित सोना। हमास की कैद से रिहा हुई बंधक मिया शेम रिहा होने के बाद पहुंची हेत्जेरियम एयरबेस पर, जिन्होंने किया भव्य स्वागत। हमास की तरफ से लगातार इजरायली बंधकों की रिहाई जारी। कब्जे से एक और महिला आजाद हुई। रिहाई के बाद महिला को इजरायल के शिवा मेडिकल सेंटर पहुंचाया गया। दुबई में इजरायली राष्ट्रपति से मिले यूएई राष्ट्रपति। हमास के कब्जे में कैद इजरायली बंधकों को लेकर दोनों नेताओं ने किया विचार विमर्श। उधर गाजा में फंसे आम लोगों के लिए मानवीय सहायता लगातार जारी। भोजन, पानी समेत आवश्यक चीजें वाले 200 ट्रकों को पहुंचाया गया। गाजा में 6 इजरायली बंधकों को रिहा किए जाने की खबर। आईडीएफ की तरफ से आया बड़ा बयान, कहा रेड क्रॉस ने बंधकों को मिस्र किया ट्रांसफर। हमास की कैद से रिहा हुए 6 बंधकों को जल्द भेजा जाएगा इजरायल। पिछले 8 हफ्तों में हमास के कब्जे में थे इजरायली बंधक, और भी बंधकों को छोड़े जाने की उम्मीद। हुती विद्रोहियों ने इजरायल को दी धमकी, कहा युद्ध विराम के बाद इजरायल ने गाजा में किए हमले तो होगा बुरा अंजाम। इजरायल दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। इजरायल के पीएम नेतन्याहू से मिले ब्लिंकन। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति का जताया आभार। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने की बात। ब्लिंकन ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बातचीत की।